मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए हैं। रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया विनोद भैया इधर आओ। मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं कि एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से। इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया। वो भी कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुनो, वो भी कोई मैटर नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है जैसे कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद, जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर भाई जल्दी चलो ना, लेके मशीन काम नहीं कर रही है। आपका एयर एम्बुलेंस जो एरोप्लेन था, जिसमें आपका पेमेंट मेरा 6-7 लाख रुपए हो गया है, आपकी ऑक्सीजन मशीन काम नहीं करी थी ना? आपको डॉक्टर बताया ना ऐसा ऑक्सीजन? क्या बताया आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर बताया कि वहाँ सेचुरेशन डाउन हो गया था, इसलिए क्यों सेचुरेशन डाउन हुआ सर? अब वो वेंटी अगर नहीं होगा वो बाबू भैया सुन लीजिए, भैया बता रहे हैं रेड एम्बुलेंस वाले कि इनका एयर एम्बुलेंस में वेंटी काम नहीं कर रहा है। किसका है? रेड एम्बुलेंस। रेड एम्बुलेंस रेड का ही रहता है सर, जो ऊपर में जो फ्लाइट जो जाती है वो रेड का ही रहता है। आप ग्राउंड फिर वहाँ से जब शिफ्ट करवाए तो फ्लाइट टेक ऑफ कर ली, ऊपर चले भी गए। उन लोगों में से कोई है? नहीं है सर, उन लोग को वहीं से छोड़ के चले गए, हम वापस रिटर्न लेके आए। कॉल आया, आप डॉक्टर हैं? नहीं पैरामेडिक। हाँ ओके, मेरे को बात करने सर। आपको वहाँ से आया ना इंटीमेशन कि वेंटी काम नहीं कर रहा है एयरक्राफ्ट का? मेरे को आने के बाद डॉक्टर सर बताया कि एयरक्राफ्ट का वेंटी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बोले। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। लगातार हम आपको हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा की जा रही लापरवाही को हम आपको दिखाते हैं। बीते दिनों में हमने आपको दिखाया था कि गरियाबंद के छुरा क्षेत्र में भी हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही देखी गई थी, लेकिन इस बार राजधानी रायपुर के MMI हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहाँ हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिनके माता जी का देहांत हुआ, और क्या कुछ कारण था उसके बारे में सीधा उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थितियाँ थी। कल का मामला है कि कल क्या कुछ हुआ था आपकी माताजी के साथ में, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। कल मॉर्निंग में डॉक्टर सर हमें बोले कि आपकी मम्मी का इलाज कोई बड़े हॉस्पिटल में कीजिए, उन्हें हैदराबाद लेके जाइए। उन्हें ऑलरेडी ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे, वेंटिलेटर मशीन लगी हुई थी उनके में, तो बोले आप बाय एयर इनको लेके जाइए। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज चलती है, हमारे कैंपस में अवेलेबल है, वो आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। हमने उनको एम्बुलेंस सर्विसेज को बुक किया, उन्होंने हमसे फुल पेमेंट इन एडवांस लिया। एयर एम्बुलेंस का नाम भी बता दें। रेड हेल्थ एयर एम्बुलेंस। उन्होंने हमसे फुल पेमेंट एडवांस लिया। पेमेंट लेने के बाद वो बोले हम आपकी फुल पेमेंट लेने के बाद ही आपकी बुकिंग कंफर्म करेंगे। हमने उनको पेमेंट दी। पेमेंट लेने के बाद जैसे ही मेरी मम्मी को एम्बुलेंस में बैठाया गया, पहले एम्बुलेंस का AC नहीं चल रहा था, फिर उसके बाद एक डिफ्यूजन मशीन होती है जो एक इंजेक्शन चलती है जिससे एक टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे वो इंजेक्शन मम्मी के उसमें जा रही थी, वो मशीन काम नहीं कर रही थी। तो मैंने, जो दीदी ने मुझसे पेमेंट ली थी, रेड हेल्थ एयर एम्बुलेंस वाली दीदी ने, मैंने बोला दीदी देखो आपकी ये मशीन काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने खिड़की सीधा बंद कर दी। बोले आप यहाँ से जल्दी जाइए, आपकी फ़्लाइट एयरपोर्ट में वेट कर रही है। वहाँ से निकलने के बाद मैंने सोचा एयर एम्बुलेंस में अच्छी सर्विसेज होगी, सारी मशीन अवेलेबल होगी। वहाँ पहुँचने के बाद बोले थे कि पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया साथ में गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद पायलट ने बोला मैं किसी एक को ही लेके जाऊँगा। हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की, हमारा बोर्डिंग पास था, हम ऐसे ज़बरदस्ती एयर एम्बुलेंस में नहीं घुस रहे थे। 2 लोगों का बोर्डिंग पास था, विनोद खेमानी नाम से, ओम खेमानी नाम से। तो पायलट बोलता है मैं किसी एक को ही लेके जाऊँगा, 2 को लेके नहीं जाऊँगा। क्या कुछ कारण था आपने पूछा? वो बोले हम नहीं लेके जाएंगे, बस आपको किसी एक को लेके जाएंगे। हमने बोला सर हमारा बोर्डिंग पास है, हमारी बात हुई है कि 2 रिलेटिव साथ में चलेंगे। बोले अगर आपको किसी को एक को चलना है तो चलो, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रुको। मुझे अपनी माताजी को ले जाना था हैदराबाद इलाज के लिए। मैं उसमें चढ़ के मैं अपने बड़े भैया को बोला आप पीछे से कोई दूसरी फ्लाइट पकड़ के आइए। फ्लाइट में चढ़ने के बाद, बैठने के तुरंत बाद
उन्होंने फ्लाइट चलाना स्टार्ट कर दिया, टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उनको बोला सर आप पहले उसको मास्क लगाइए, मेरी मम्मी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। बोले लगा रहे हैं। आप घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने बोला सर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप उनको पहले मास्क लगाइए उसके बाद चलिए। लगा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 10-15 मिनट होने के बाद बोले लगा दिए। वो बहुत देर से मेरे से झूठ बोल रहे थे क्योंकि उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। जो ऑक्सीजन वाली जो मशीन होती है वो उनकी मशीन खराब हो गई थी। 15 मिनट बाद जब उनको समझ में स्टार्टिंग से ही खराब थी कि पहले से मतलब स्टार्टिंग से ही खराब थी, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। उनको जब 15 मिनट बाद समझ में आया कि ये मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही, उन्होंने बहुत कोशिश की उसको स्टार्ट करने की, वो मशीन स्टार्ट नहीं हुई। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। टेक ऑफ करने के बाद उनको समझ में आया तो उन्होंने हैंड पंप से मेरी मम्मी को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में आया कि मेरी मम्मी की कंडीशन पूरी ख़राब हो गई है। तो उन्होंने पायलट को उनके पास कोई कॉल सर्विसेज होती है, वहाँ पे पायलट से कुछ बात की। मुझे समझ नहीं आया 15 मिनट में फ्लाइट, मैंने सोचा कि 15 मिनट में हम 20 मिनट में हैदराबाद कैसे पहुँच गए। तो मैंने देखा कि हम वापस रायपुर एयरपोर्ट में लैंड कर गए। फिर वहाँ से जैसे ही हॉस्पिटल मम्मी को वापस लेके आया गया तो हमें बताया गया कि आपकी मम्मी की डेथ हो गई है। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस वाले जो थे उन्होंने अपने माताजी को लेके आए कि आप लोग अपने एम्बुलेंस थी वहाँ पे, वो खड़ी थी। 15 मिनट तो हुआ था, हमें उतारी थी एम्बुलेंस, एयरपोर्ट में ही थी। उसी एम्बुलेंस में वापस लेके आया गया और एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं था। एम्बुलेंस की भी मशीनें ख़राब थी, डिफ्यूजन मशीन ख़राब थी। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन होती है ऑक्सीजन मशीन, उनकी एयर एम्बुलेंस में वो पूरी मशीन ख़राब थी, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन या केस वगैरह दर्ज किया? थाने में आवेदन दे के आए हैं पर अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। डेथ जो है एम्बुलेंस में ही हो गई थी ना? सर मुझे बताया नहीं गया मैडम वहाँ पे। मैं उनसे पूछ रहा था मम्मी ठीक है, उनको ऑक्सीजन दे रहे हो कि नहीं। ठीक है मशीन चालू है, ऑक्सीजन जा रहा है, वो झूठ बोल रहे थे। अगर ऑक्सीजन जाता रहता मेरी माता श्री को कुछ कहीं नहीं। ना कहीं हॉस्पिटल और एम्बुलेंस वालों की लापरवाही जिसकी कहीं वजह ना से कहीं नहीं, उन्हीं की लापरवाही है ये। अभी वो लोग न्यूज वाले को क्या बाइट दे रहे हैं कि ये लोग अपने आप से डिस्चार्ज कराए थे। हम लोग अपने आप से क्यों डिस्चार्ज कराएंगे? दुनिया भर का झूठ बोल रहे हैं अभी हॉस्पिटल वाले। हमारे पास पूरे वीडियो है। वो लोग कल क्लियर बोले कि हमने डिस्चार्ज किया था, हम लोग ने रिकमेंड किया था। इनफैक्ट हॉस्पिटल वालों ने, हैदराबाद हॉस्पिटल वालों से उन्होंने ही बात किया था, हमने बात नहीं किया था। हैदराबाद में कौन से हॉस्पिटल में बात? यशोदा हॉस्पिटल यशोदा में बात हुई हॉस्पिटल थी अच्छा, अच्छा। और उनका बेड भी बुकिंग हो गया था कि पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट यहाँ से निकल गए हैं, फ्लाइट के लिए रवाना हो गए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने अपना पूरा पल्ला झाड़ दिया। हॉस्पिटल वालों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपका कोई पेशेंट इतना क्रिटिकल है तो आप जिस भी एम्बुलेंस सर्विसेज में उसे भेज रहे हैं आप पहले चेक कीजिए कि वो मशीन प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। ऑक्सीजन वाली पहले ऑक्सीजन की मशीन लगाइए, उसके बाद आपको फ्लाइट टेक ऑफ करना चाहिए। वो पहले फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद उनको पता चल रहा है उनकी मशीन काम ही नहीं कर रही है। क्या कुछ पेमेंट लिया गया था आप लोगों से जो हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा, और एम्बुलेंस के लिए भी सारे पेमेंट किए गए थे आपके द्वारा? हॉस्पिटल वाले हम लोग से टोटल 8-9 लाख रुपए लिए थे और एम्बुलेंस के लिए 6,11,000 रुपए लिए थे। माता जी आपकी कितने दिनों से हॉस्पिटल में, मतलब 10 दिन से हॉस्पिटल में थी। 2 तारीख की रात से उनको एडमिट किया गया था। कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी? सुधार Recover हो आता गया था था मैडम, recover हो गया था। सुधार आता था, रिकवर होता था। तो बोले आप एक काम कीजिए, आप बड़े हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो रिकवर नहीं हो सकती थी, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। अभी हॉस्पिटल वाले इतने डिफॉल्टर अभी मेरे को क्या बोल रहे हैं कि हम लोग आपकी सहायता करेंगे, आपको वो करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और हम लोग आप रेड क्या सहायता करेंगे जब वही बोल रहा हूँ। अभी क्या बोल रहे हैं, रेड एम्बुलेंस वाले पे केस करो। अरे मैं क्यों रेड एम्बुलेंस वाले पे केस करूंगा? मैं तो हॉस्पिटल लेकर आया ना, तुम लोग लेकर आए। तुम उनके हॉस्पिटल के अंदर के कंपाउंड के अंदर एक कैबिन बना हुआ है रेड एम्बुलेंस का, टाई अप तो उनका है? वो वीडियो है मेरे पास। वो लोग क्या बोल रहे हैं हमारा रेड एम्बुलेंस के साथ टाई अप है। तो मैं क्यों केस करूंगा उसके ऊपर? मैं तो हॉस्पिटल के ऊपर केस करूंगा। मैं हॉस्पिटल को बंद करवा के ही रहूंगा, कोई भी कंडीशन में। हॉस्पिटल बंद होगा। 3 दिन बाद मैं अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के बाद अभी वहाँ हम पे अपने धरना प्रदर्शन करेंगे। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। हॉस्पिटल में बंद करा के ही रहूंगा मैं। अगर आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो सक्सेस नहीं हो पाता इन केस का भी, तो आगे और क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी आपकी? सक्सेस होगा ही होगा, वो कोई हमारे माइंड में है ही नहीं, दिमाग की नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ ये आपकी माता जी की बात नहीं है, लगातार प्रदेश में नहीं देश में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। जैसे मैडम आपको देश प्रदेश की बात करें ना, मेरे को आज सुबह से कम 1000 मैसेज आ गए हैं कि इतने बड़े फ्रॉड हैं हॉस्पिटल वाले, कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। 3 दिन में किसी का 6 लाख का बिल बना रहे हैं, बॉडी नहीं दे रहे उनको। इस टाइप का हरकत कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है, Public हम support पूरी बहुत पब्लिक ज्यादा के मिल रहा साथ है। जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे हाँ। और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाएंगे।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी माता जी को एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था हैदराबाद, इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। हैदराबाद में हॉस्पिटल भी बुक कर लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस प्रबंधन के द्वारा लापरवाही देखी गई और कहीं ना कहीं अपने जेब भरने को लेकर के जो अस्पताल प्रबंधन है और जो डॉक्टर्स है, इनकी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। ऐसी खबरों को और अपडेट को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।